रामचंद्र जी महाराज की जय। सरस्वती माता की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बालकांड तुलसीदास जी रामचरितमानस, तुलसीकृत रामचरितमानस बालकांड। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर ना लाउ बभोरा। बायस पली अहीं अति अनुरागा, होहि निरामिस कबहु की कागा। बंदहु संत असजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमै गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भल अनभल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कले मल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव निक तिहि सोई। संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वह अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वह क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। कौवे को आप चाहे जितना प्रेम से पालो, पर कौवा वो मांस को नहीं त्याग सकता। कौवा कहते हैं चाहे जितना आकाश में उड़े, चाहे जितना ऊंचाई को चूम ले, चाहे जितना ऊंचा उड़ता हुआ हो, लेकिन वो जब गिरेगा ना तो विष्ठा में ही गिरेगा। इसलिए कहते हैं संत जी तुलसीदास जी महाराज, अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। क्या? वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हरण कर लेते हैं, हर लेते हैं प्राणों को, और दूसरे असंत मिलते हैं वह दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान है और दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना, भाई संत यदि सच्चे होंगे, अच्छे होंगे और करुणीय बातें करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि इनसे कभी बिछुड़न ना हो। और असंतों की यदि संगत करेंगे, दुष्ट जनों की संगत करेंगे, तो हम ऐसा उल्टी ही बुद्धि फेरेंगे। तो दोनों का जो मिलना है ना, वो जो है दुखदायी है। इस तरह से कहते हैं कि दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, और एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह। भाई जल में जोंक भी पैदा होती है जो कीड़ा होता है, और जल में ही कमल पुष्प पैदा होता है। उसी तरह संत और असंत इस तरह हैं, उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल का जो दर्शन है, स्पर्श है, सुगंध है, वो धीमी धीमी मध्यम मध्यम है, और उसका स्पर्श बहुत सुख देने वाला है। लेकिन वहीं पर किंतु जोंक का शरीर में स्पर्श होते ही वो शरीर का जो अणु है, रक्त है, वो खून है, वो धीरे धीरे चूसना शुरू कर देती है। तो साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार में उबारने वाले हैं, इस मृत्यु रूपी संसार से, भवसागर से उबारने वाले हैं। और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। ये जो संसार है, ये संसार समुद्र सागर है, और इस समुद्र सागर में नाना प्रकार की मछलियां हैं, कोई छोटी, बड़ी, मोटी, तगड़ी, इस तरह से नाना प्रकार की मछलियां हैं। और ये मोह प्रमाद बस जड़ता उत्पन्न करने वाला है। शास्त्रों में
समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों निकली है। शास्त्रों में इस बात का प्रमाण है कि समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले हैं, उन 14 रत्नों में से मदिरा भी और अमृत भी, ये सब शास्त्र समुद्र दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। तो उसी तरह साधु और असाधु इसी जगत में और इसी सृष्टि में एक समय ही उत्पन्न होते हैं। कहते हैं भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की उत्पत्ति पाते हैं। हम भले हैं तो हमें अच्छा होगा, यदि हम बुरे हैं तो हमारे साथ बुरा होगा। यदि हम किसी के साथ किसी के लिए खड्डा खोदेंगे तो वो हमारे लिए दूसरा खड्डा तैयार मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि हम किसी को हानि पहुंचाएंगे, किसी को क्षति पहुंचाएंगे, तो हमारी हानि और क्षति दोनों पहले से ऑलरेडी तैयार हैं। जो बंसी होती है मछली फंसाने वाली, तो वो बंसी है और एक भगवान कृष्ण की बंसी है, दोनों टेढ़े हैं। वो बंसी जिसमें मछली फंसती है और वो बंसी भगवान कृष्ण जो बजाते हैं, 7 छिद्र हैं। तो इस तरह से तो वह जो बंसी है भगवान कृष्ण की, वो जगमोहिनी है, और ये बंसी है तो ये बंसी फंसाती है। तो जो मछुआरे होते हैं वो बंसी जो फंसाते हैं तो कहते हैं ना, जब केचुआ मार के फंसा देते हैं और जल में फेंकते हैं तो वो मछली उसको खाने के लिए आती है। तो मछली जब खाने के लिए आती है तो वो केचुआ की आत्मा उस मछली से कहती है कि मैं मरा तेरे लिए और तू मर मत मेरे लिए, यदि तू मरी मेरे लिए तो वो खड़ा है तेरे लिए। तो इस तरह से, लेकिन फिर भी वो माया मोह के बसीभूत होकर के उसको खाने के लिए आती है और दूसरे का ग्रास बनती है। इसलिए हमेशा अपनी जुबान से, अपने कर्म से, धर्म से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 ही हमारे कर्म हैं, मन और वचन और कर्म। जो हम मन से सोचते हैं, कर्मों से करते हैं, हाथों से करते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा। जो वचन से हम यदि किसी को मीठी वाणी नहीं बोल सकते तो उसको दुख देने का अधिकार या गाली या कड़वे शब्द बोलने का अधिकार हमें नहीं है। इसलिए भलो भलाई पै लहई लहई निचाई नीचो, सुधा सराहई अमरता गरल सुधा सराहई मीचो। कहते हैं कि भला भलाई ही ग्रहण करता है। यदि हम भले हैं तो हम दूसरे के लिए भलाई ही ग्रहण करेंगे, उसके लिए हम दूसरे को भलाई ही सोचेंगे कि अगले व्यक्ति का कल्याण हो, उसका परिवार बढ़े, सुख संपदा उसको प्राप्त हो। और नीचता को ही ग्रहण करते हैं। जो नीच लोग होते हैं वो नीचता की ही ग्रहण करते हैं, उसको चाहे जितना वो किया जाए पर वो सुधरने वाले नहीं। इसलिए कहते हैं कि नीच जो है, जो नीच व्यक्ति होगा वो नीचता को ही ग्रहण करेगा। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। अमृत जब भी वो अमृत तुल्य है जब वो किसी को जीवित कर दे, और जहर विष जो है वो किसी को मारने में सामर्थ्य है। जब वो अपना काम करेगा जब ही वो विष कहलाएगा। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सभी से निवेदन है। धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।